नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ सुनी अनसुनी के न्यूज़ पॉडकास्ट में। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले नज़र डालते हैं कोरोना संक्रमण के अब तक के अपडेट पर। न्यूज़ पढ़े जाने तक पूरे विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 29,81,592 पहुंच गई है। इस वायरस से अब तक कुल 2,06,803 मौतें हुई हैं, जबकि 8,69,935 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में अब तक कुल 28,052 केस सामने आए हैं, जबकि अब तक देश भर में 887 मौतें हुई हैं और कुल 6,529 लोग रिकवर हुए हैं। अब नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरबीआई ने किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में दहशतगर्दों से दूसरी मुठभेड़, 7 आतंकी मारे गए। यस बैंक स्कीम में कपिल और धीरज वाधवन को 4 मई तक की सीबीआई कस्टडी। मेघालय के बाद ओडिशा और गोवा लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में। देश के 2,967 बाघों पर कोरोना वायरस का खतरा, 50 टाइगर रिजर्व हाई अलर्ट पर। रिलायंस जियो मार्ट ने शुरू की व्हाट्सएप पर रिटेल सर्विस। सऊदी अरब किंग का नया फरमान, नाबालिगों को नहीं दी जाएगी सजाए मौत। महंगे दामों पर एंटीबॉडी टेस्ट किट की खरीदारी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। जालंधर में सब्जी मंडी पर ऑड इवन फार्मूला लागू। महिलाओं ने चिट्ठी लिखकर की शराबबंदी की अपील, कहा शराब नहीं मिलने से गांव में शांति। अब खबरें विस्तार से। आरबीआई ने किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर मंडराते लिक्विडिटी के खतरे को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है। यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलन के भारत में 6 डेट फंड्स के बंद किए जाने के बाद म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या होने की आशंका जताई जा रही थी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दहशतगर्दों से दूसरी मुठभेड़, 7 आतंकी मारे गए। कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। रविवार को कुलगाम गुद्देदर इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। सोमवार को कुलगाम के लोअरमुंडा इलाके में सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। पिछले 24 घंटे में यह दूसरी वारदात सामने आई है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद अब तक 26 आतंकी मारे जा चुके हैं। इन घटनाओं के कारण घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यस बैंक स्कैम में कपिल और धीरज वाधवन को 4 मई तक की सीबीआई कस्टडी। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल और धीरज वाधवन को सोमवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 4 मई तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। 26 अप्रैल को सीबीआई ने दोनों को यस बैंक स्कैम के मामले में उनके महाबलेश्वर के बंगले से गिरफ्तार किया था। दोनों पर यस बैंक के पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर को 600 करोड़ घूस देने का आरोप है। मेघालय के बाद ओडिशा और गोवा लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा की गई। मेघालय के बाद गोवा और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने भी कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। लॉकडाउन फेज 2 खत्म होने के ठीक 1 सप्ताह पहले की गई इस कॉन्फ्रेंस में कई जरूरी मुद्दों पर भी बात हुई। देश के 2,967 बाघों पर कोरोना वायरस का खतरा, 50 टाइगर रिजर्व हाई अलर्ट पर। दुनिया भर के 3/4 बाघों वाले देश भारत में बाघों के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो बाघों पर इस वायरस का खतरा ज़्यादा है। बताते चलें कि न्यूयॉर्क के ब्रॉन्कस जू में एक बाघ कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है। रिलायंस जियो मार्ट ने शुरू की व्हाट्सएप पर रिटेल सर्विस। फेसबुक के साथ $5.7 बिलियन की डील साइन करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जियो मार्ट के जरिए रिटेल मार्केट में पांव पसारना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप नंबर के जरिए जियो मार्ट ने सर्विस शुरू कर दी है। जियो मार्ट से ऑर्डर करने के लिए इसके नंबर 885000
80000 को फ़ोन में सेव करना होगा, जिसके बाद यूज़र को 30 मिनट की वैधता वाली एक लिंक सेंड की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह सर्विस मुंबई के नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण जैसे सब अर्बन इलाके में शुरू की गई है, जिसके बाद देश भर में लागू किया जाएगा। सऊदी अरब के किंग सलमान ने रविवार को नाबालिगों को मौत की सज़ा पर रोक का ऐलान का आदेश जारी किया है। इससे पहले शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए देश में कोड़े मारने की सज़ा खत्म कर जुर्माने या जेल की सज़ा में तब्दील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अपने कट्टरपंथी कानून के लिए मशहूर सऊदी अरब में यह बदलाव क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रयासों के कारण संभव हो पाए हैं। महंगे दामों पर एंटीबॉडी टेस्ट किट की खरीदारी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल ने महंगे दामों पर एंटीबॉडी टेस्ट खरीदे जाने के मामले में केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनके मुताबिक 245 रुपये प्रति किट की दर से आयात किए गए किट आईसीएमआर को 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से खरीदने पड़ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल उठाया है कि आयात की दर से दुगने से भी ज़्यादा रेट पर किट क्यों खरीदे जा रहे हैं। जालंधर पर सब्जी मंडी में ऑड इवन फार्मूला लागू। जालंधर सब्जी मंडी में हो रही भीड़ पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने सोमवार को ऑड इवन योजना लागू कर दी है। विक्रेताओं के लिए लाल और हरे रंग के पास जारी कर दिए गए हैं। लाल रंग के पास होल्डर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को तथा हरे रंग के पास होल्डर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खरीदारी कर सकेंगे। बिना पास के किसी विक्रेता को मंडी में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं ने चिट्ठी लिखकर की शराबबंदी की अपील। कहा, शराब नहीं मिलने से गांव में शांति। छत्तीसगढ़ के बालोद स्थित देवड़ी गांव की 500 से ज़्यादा महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। चिट्ठी में महिलाओं ने कहा है कि शराब नहीं मिलने से गांव में शांति है और कोई झगड़ा फसाद भी नहीं हो रहा है। आज के 10 on 10 न्यूज़ पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन की 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।